हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस डेली नई करंट अफेयर्स की क्लास में। इस क्लास में हम डेली 25 क्वेश्चन करते हैं, वो भी मात्र 5 मिनट में, विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए अपनी क्लास चालू करते हैं। हाल ही में किस देश ने एरियन 6 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ये किया हमारे फ्रांस ने। ऑप्शन बी एरियन 6 यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) का नवीनतम लॉन्च व्हीकल है, जिसे फ्रांस के एरियन स्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत सरकार ने एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एआई कोसा। एआई कोसा एक कंप्यूटर पोर्टल है जो भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए संसाधन प्रदान करता है। हाल ही में किस देश ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। बिटकॉइन को कब लॉन्च किया गया था? 2009 में बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 40 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में वापसी की है? इनका ऑप्शन सही हो जाता है हमारे सुनील छेत्री जी। इन्होंने 40 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में वापसी की है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और अंतर्राष्ट्रीय गोलों के मामले में विश्व में शीर्ष स्कोररों में से एक है। भारत सरकार ने हाल ही में एमईएस के लिए कौन सा डिजिटल मॉडल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। एमएसएमई का पूर्ण रूप सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए विशेष पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने की है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित तीर्थ यात्राओं का लाभ प्रदान करती है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन है सी असम ने की है। ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण संवेदनशील कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। किस राज्य ने हाल ही में ई परिवहन पोर्टल लॉन्च किया है? का ऑप्शन है डी महाराष्ट्र ने किया है। ई परिवहन पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप नीति 2025 की घोषणा की है? ये की है तमिलनाडु ने। इस नीति का उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। किस राज्य ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की है? ये हमारे गोवा ने की है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में नल से आपूर्ति सुनिश्चित करना था। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ने। यह योजना राज्य के निवासियों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की है?
हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की है? ये हमारे राजस्थान ने की है। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हाल ही में किस देश ने वर्चुअल डिजिटल टूरिज्म प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारत ने किया है। यह प्लेटफॉर्म पर्यटकों को डिजिटल रूप से प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा करने का अनुभव प्रदान करेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस नए ड्रोन सिस्टम को शामिल किया है? स्वार्म ड्रोन सिस्टम को किया है। स्वार्म ड्रोन सिस्टम कई ड्रोन को एक साथ नियंत्रण करने की तकनीक पर आधारित है और यह दुश्मन ठिकानों पर हमले में सक्षम है। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला AI ड्राइवरलेस हाईवे लॉन्च किया है? वो चीन ने किया है। चीन ने स्मार्ट ट्रैफिक और ऑटोमेटेड वाहनों के लिए जो हाईवे विकसित किया है, इस पर केवल AI से चलने वाले ड्राइवरलेस व्हीकल ही चलेंगे। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की है? केरल ने की है। केरल सरकार का यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन सिटी मिशन लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। यह मिशन शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने जा रहा है? हमारा आंध्र प्रदेश करने जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क। आंध्र प्रदेश सरकार इस पार्क के माध्यम से स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देगी। हाल ही में भारत में किस देश के साथ डिजिटल करेंसी पेमेंट सिस्टम पर समझौता किया है? ये किया है UAE। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल लेनदेन को आसान बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने क्लाइमेट चेंज रिजर्व सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी गुजरात ने। यह सेंटर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और समाधान विकसित करने के लिए स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने ई-गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जीता है? ऑप्शन सी तेलंगाना ने जीता है यह अवार्ड। तेलंगाना सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस विदेशी नौसेना के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? यह किया है फ्रांस के साथ। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक साझेदारी को मजबूत करना है। हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2025 की घोषणा की है? ऑप्शन ए ये की है राजस्थान ने। राजस्थान सरकार की इस नीति का उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। हाल ही में किसने ग्लोबल वुमन लीडरशिप अवार्ड जीता है? ऑप्शन बी किरण मजूमदार शो ने जीता है। ये मजूमदार शो बायोकॉन की संस्थापक हैं। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई इस क्लास में गलती हुई हो तो उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताना, हम उसमें जरूर सुधार करेंगे। और हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हमें सपोर्ट करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।